जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव 2022 में पूछा गया, यानी क्लास 10th में जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया था 2022 में, यानी कि मैथमेटिक्स में, वही ऑब्जेक्टिव जो है हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। कह रहा है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है, यानी कि 2022 में पूछा गया है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है √5, बी नंबर जो है 1/√2 दिया है, और सी नंबर √25 दिया हुआ है, और डी नंबर जो है √3 और प्लस का √3 दिया हुआ है ना। तो ये नंबर देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है √5, यानी कि इसका जो है वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी पूरा नहीं निकलेगा दशमलव में, ठीक है। तो जब दशमलव में निकलेगा तो यानी कि इसका वर्गमूल हम लोग साफ नहीं निकाल सकते हैं, यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। 1/√2 दिया है, लेकिन √2 में यहाँ पर √2 जो है इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, यानी ये अभी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ पर जो है दिया हुआ है √25, इसका जो है वर्गमूल हमारा निकल जाएगा 5, इसका वर्गमूल 5 निकल जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ से 25 का अगर गुणनखंड करते हैं 5 से कर देंगे 5 हो जाएगा, 5 से कर देंगे 1 हो जाएगा, यानी कि रूट का 5 × 5 हो जाएगा, यहाँ से 5 हो गया। इसका जो है जोड़ा लग जाएगा तो यानी कि 5 निकल जाएगा, इसके बटा में 1 डाल देंगे, यानी कि ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हम लोग का सी जो है परिमेय संख्या है, ठीक है। इसी टाइप का जो है हम लोग का, इसको बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा ना, इसी टाइप का जो है यानी कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। देखिए इसमें पूछा था परिमेय संख्या और इसमें पूछ रहा है कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए ये जो है ऑप्शन नंबर ए 1.3 पे रेकरिंग है, तो ऑप्शन नंबर ए को समझ लेते हैं। 1 का रेकरिंग पे 3 दिया है ना, 3 पे रेकरिंग दिया है, सॉरी। तो इसको हम लोग 13 लिख देंगे ना, 13 लिख देंगे। यहाँ पे देखिए एक संख्या पे जो है रेकरिंग है, यानी कि 9 लिख देंगे ना, ये तो हम लोग का परिमेय संख्या हो गया ना। ये √16 दिया हुआ है, √16, बी नंबर जो है √16 दिया है। 16 को अगर हम लोग गुणनखंड करते हैं, 16 को गुणनखंड करेंगे 2 से जाएगा 8, 2 से कर देंगे 4 हो जाएगा, 2 से कर देंगे 2 हो जाएगा ना, यानी कि रूट का जो है 2 × 2 × 2 × 2 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे इसका जो है समूह बन गया 2 हो जाएगा, इसका भी समूह बन गया 2 बन गया, यानी कि 4 वर्गमूल निकल रहा है। तो 4 जो है हम लोग का परिमेय संख्या है, 4 जो है परिमेय संख्या। अब देख लेते हैं रूट का दिया हुआ है सी नंबर, रूट का 9/21 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो है वर्गमूल 3 निकल जाएगा, इसका वर्गमूल 3 निकलेगा, लेकिन इसका जो है नहीं निकल पाएगा ना। इसको अगर तोड़ेंगे भी तो 3 × 7 हो जाएगा ना, और इसको तोड़ेंगे तो हमारा 3 × 3 हो जाएगा ना। तो इसका तो हमारा वर्गमूल निकल जाएगा, लेकिन इसका नहीं निकलेगा, यानी कि ये अपरिमेय संख्या है ना। ये जो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी पे जाता है, ये अपरिमेय संख्या है। और इसका भी अगर 5 में 5 से गुणा कर देंगे 25 हो जाएगा, रूट का 25 आएगा, यानी कि 5 उसका भी वर्गमूल निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए 3 नंबर पे हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर दिया हुआ है 0.13 और उस पर रेकरिंग है, यानी कि इसका मान ज्ञात करना है। यह भी 2022 में पूछा गया है, यह भी 2022 में पूछा गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 13/100 दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी जो है 13/90 दिया हुआ है, 13/99 सी नंबर दिया है, डी नंबर 90 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं 0.13 पे रेकरिंग है, यहाँ 0.13 पे रेकरिंग है, यानी तो यहाँ पे हो जाएगा 13, ठीक है। और यहाँ पे 2 संख्या पे रेकरिंग है, 2 संख्या पे रेकरिंग है, तो डबल 9 हो जाएगा, ठीक है, 2 × 9 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है सही हो जाएगा ना। अब चलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है कह रहा है √12 का परिमेयकरण गुणांक है, √12 का परिमेयकरण गुणांक है, यानी 2022 में भी पूछा गया है प्रश्न। ऑप्शन नंबर ए दिया है √3, ऑप्शन नंबर बी जो है √2 दिया है, ऑप्शन नंबर सी जो है √2√3 दिया है, 2√3, और डी नंबर जो है √6 दिया हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे हम लोग पहले यानी √12 दिया गया है, इसको हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। √12 को गुणनखंड करेंगे 2 से 6 हो जाएगा, 2 से कर देंगे यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 से कर देंगे 1 हो जाएगा ना, यानी कि रूट का 2 × 2 × 3 हो जाएगा। इसका समूह बन जाएगा तो बाहर निकल जाएगा, रूट का 3 जो है बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी दिया गया इसमें का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं 4 नंबर ना,
सॉरी 5 नंबर ना। चलिए दिया हुआ है, इसको बढ़ा लेते हैं। पहले कह रहा है कि मूल बिंदु से, मूल यहाँ पर बिंदु हो जाएगा, मूल बिंदु से r बराबर r x माइनस एक्स कमा वाई की दूरी होगी, r माइनस एक्स कमा वाई की दूरी होगी, मैंने r दिया है। ठीक है, चलिए मूल बिंदु का मान जो होता है हम लोग का, मूल बिंदु का मान 0,0 होता है। ठीक है, और r बराबर दिया हुआ है माइनस का x कमा के y दिया है। ठीक है, अब चलिए x1 इसको मान लेते हैं, x2 इसको मान लेते हैं, y1 इसको मानेंगे, y2 इसको मान लेते हैं। ठीक है, चलिए हमारा दूरी सूत्र जो होता है, दूरी सूत्र बराबर होता है x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मान जो x2 का मान हमारा दिया हुआ है माइनस x। ठीक है, अब माइनस कर लेंगे x1, x1 जो है 0 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करेंगे, इस पर रूट रखेंगे ना, रूट में, और प्लस जो होता है y2 कितना दिया हुआ है, y दिया हुआ है, और माइनस के हमारा 0 हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग का यहाँ से अगर हम लोग घटाएंगे तो माइनस का x बचेगा स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस y का स्क्वायर नहीं घटाएंगे तो 0। ठीक है, अब इसका जो हो जाएगा हमला माइनस x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है हम लोग का ए जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे सॉल्व कर दिया गया है। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए कह रहा है कि 2 इंटू एक्स का सॉरी 2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा दिया हुआ है, ये अल्फा है, सॉरी ये अल्फा है, यानी कि देख लीजिए 2 साइन का स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर का अल्फा दिया हुआ है। अब चलिए 2 हो जाएगा हमारा, इसका सूत्र जो होता है 1 होता है, इसका सूत्र 1 होता है, यानी कि 2 में 1 से गुणा कर देंगे 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अब चलिए इसमें का 7 नंबर 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉट स्क्वायर थीटा दिया है ना। चलिए इसमें से जो हमारा 5 जो है कॉमन हो जाएगा, 5 दोनों में शामिल है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के इसमें से 5 निकल जाएगा, उभयनिष्ठ है दोनों में से। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर थीटा बचेगा ना। अब चलिए इसका सूत्र होता है 1 होता है, इसका मान जो होता है 1 होता है, 5 गुने 1 हो जाएगा, यानी कि 5 हो जाएगा ना। चलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है हम लोग का बी, इसका भी सही हो जाएगा। तो समझ में आता होगा आपको। चलिए उसके बाद जो है हम लोग देख लेते हैं। चलिए अब 8 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा, यानी एक्स पर अगर पूछेगा तो दोस्तों पहले एक्स आता है, यानी कि 0, एक्स कमा 0 हो जाएगा अगर एक्स पे पूछेगा तो, और वाई पे अगर पूछ दिया वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा, अगर वाई पे पूछेगा तो 0, वाई हो जाएगा। ठीक है, 0, वाई हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक्स पे पूछ रहा है, तो एक्स पे पूछ रहा है तो एक्स, 0, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है एक्स, 0, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 ना। कह रहा है मूल बिंदु के निर्देशांक होगा, मूल बिंदु के निर्देशांक जो होता है 0,0 होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। अब लास्ट प्रश्न जो है इसमें हम लोग 10 नंबर देखेंगे ना, लास्ट जो है 10 नंबर देख लेते हैं। दिया हुआ है 10 नंबर ना, दिया हुआ है साइन थीटा बटा के कॉस थीटा इंटू के कॉट थीटा दिया हुआ है, यानी इसका मान ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं इसका मान जो होता है यानी tan थीटा होता है, tan थीटा होता है बराबर इंटू कॉट थीटा हो जाएगा। अब चलिए इसका उल्टा जो होता है हम लोग का, इसका उल्टा tan थीटा का उल्टा 1 बटा के कॉट थीटा होता है इंटू का कॉट थीटा। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारा 1 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर बी, वो हमारा 1 दिया हुआ ये सही हो जाएगा। तो आई होप आपको इस वीडियो को समझ में आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ऐसे